Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So first wishing you all a very happy morning and wishing you all a very happy होली. I hope सभी काफ़ी अच्छे से enjoy कर रहे होंगे होली को. ये देखिए आपके लिए काफ़ी प्यारे प्यारे से कलर्स मैं लेके आया हूँ, तो ज़रूरत हो तो बताइए, भेज देता हूँ. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जैसे होली में हम अपने आप को कलर्स से फिल करते हैं, बस हमें अपनी लाइफ में भी उसी तरह के कलर्स को फिल करना है और जल्द से जल्द अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है. बस इसी टारगेट के साथ दिमाग में ये बात रखते हुए एंजॉय तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट दिमाग में रखना है, जैसे होली आती है हमारी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए, बस हमारी ये जो क्लासेस हैं, हमारा जो एफर्ट है, वो हमें सक्सेसफुल बनाता है अलग अलग कलर्स से. छोटी छोटी जो अलग अलग कलर्स होते हैं मेहनत के ना, इससे हमारी लाइफ कब कलरफुल बन जाती है ये हमें पता भी नहीं चलता. तो ये छोटे छोटे कलर्स हमें अपनी लाइफ में भरते रहने हैं, जिससे छोटे छोटे एफर्ट्स को आगे बढ़ाता रहना है, जिससे हम जल्द से जल्द सेलेक्ट हो पाए. सो बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. होली की तैयारियां तो आप सबकी चली रही होंगी. कुछ लोग सोच रहे होंगे घर से निकले और कुछ लोग तो निकल चुके होंगे. ठीक है, तो जो निकलने की सोच रहे होंगे वो सोच रहे होंगे किस तैयारी के साथ हम बाहर निकलें, कैसी तैयारी होनी चाहिए हमारी होली के लिए. ठीक है, क्या मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कलर है या नहीं है, और या फिर किसी ने ऐसा कलर लगा दिया जो ज़्यादा खतरनाक हो. तो भाई एक चीज़ और याद रखना, होली को खुशी का त्यौहार बना के रखो, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती परेशान मत करना. हाँ, ये और भी बुरा है. होली मतलब खुशियाँ बांटना, ना कि किसी की परेशानी बढ़ाना. शाम को बेचारा बैठ के सोप लेके अपने फेस को ही रगड़ रहा है, तो ऐसे हाल मत करना किसी का भी. हाँ, चलो तो शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल सेशन की. आज हम बात करेंगे, आर्टिकल पे तो बात नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रीमियर सेशन है. टिक के देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे. कुछ नया सीखने के लिए आर यू रेडी गाइस? क्या सभी तैयार हैं? यस और नो? शुरू करें, चलो. सो द वेरी फर्स्ट वन है, सबसे पहले टॉपिक्स, ग्रामर स्किल्स पे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग. आफ्टर दैट हम द हिंदू वोकिब्स पे बात कर लेते हैं. आफ्टर दैट चेक योर प्रोग्रेस, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट लर्निंग वोकिब विद इमेजेस. ये अलग अलग 4 सेक्शंस पे बात करेंगे. छोटा सेशन है, टिक के देखेंगे और कुछ नया सीख के जाएंगे. ठीक है, सभी रेडी? शुरू करें, चल. तो सबसे पहले ग्रामर स्किल्स की बात कर लेते हैं. सभी रेडी हैं? चल. सो द वेरी फर्स्ट वन है, सबसे पहले ग्रामर स्किल्स आपके सामने है. द एडवर्बियल फ्रेज नो लेस देन शुड बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, वेयर एज नो फ्यूअर देन इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. नो लेस देन का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और नो फ्यूअर देन का यूज हम काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं. ऐसा कुछ ये कह रहा है. ठीक है, जैसे अब एक चीज याद रखना, नो लेस देन और नो फ्यूअर देन दोनों का मतलब होता है से कम नहीं. नो लेस देन मात्रा की बात करता है, जैसे किचन में 2 किलो से कम चीनी नहीं है, उस वेसल में 2 लीटर से कम दूध नहीं है, कुछ भी ऐसा. तो ये क्वांटिटी को दिखा रहा है. अब मैंने बोला क्लास में 100 से कम स्टूडेंट्स नहीं है, तो ये नो फ्यूअर देन का केस हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल. और जो मिल्क की बात कर रहा हूं या मैं शुगर की बात कर रहा हूं, ये सब मटीरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है. क्या समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, कब हमें नो लेस देन का यूज करना है, कब हमें नो फ्यूअर देन का यूज करना है, ये समझ आ रहा है सबको? चल, तो अब यहां से अगर हम देखें, देयर आर नो लेस देन 40 पीपल हु वर किल्ड इन द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में 40 से कम लोग नहीं मारे गए, कुछ ऐसा कहना चाहता है. एक्सीडेंट में 40 से कम लोग नहीं मारे गए. तो अब यहां से अगर हम देखें, नो लेस देन 40 people who were killed in the accident. No fewer than 2 kg sugar was there in the kitchen. चलो देखो क्या बीमारी है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर. बिल्कुल हलवा सा पार्ट है, स्पीड में देखो और पिक कर दो आंसर. वेरी गुड. So there were no less than 40 people who were killed in the accident. No less than की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? No fewer than का यूज करेंगे.
क्योंकि 40 पीपल क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? 40 पीपल क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? ऑफ कोर्स काउंटेबल। और अगर 40 पीपल काउंटेबल हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नो लेस देन का यूज की जगह पे नो फ्यूअर देन का यूज करना पड़ेगा। और नो फ्यूअर देन 2 kg शुगर वॉज देयर इन द किचन, किचन में 2 किलो से कम चीनी नहीं थी, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो भाई शुगर क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? ऑफ कोर्स शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर एक शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यूअर की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लेस का यूज करना पड़ेगा, तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या जाएगा, नो लेस देन 2 kg शुगर वॉज देयर इन द किचन, नो लेस देन 2 kg शुगर वॉज देयर इन द किचन, कुछ ऐसा। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूं, सबको क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज the adverb very is used with positive adjective and much is used with comparative adjectives. Very should be used with very much should be used with comparative form. इससे रिलेटेड एक पार्ट हमने बात की थी, कल के सेशन में बात की थी। मैंने बोला था प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वेरी का यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल के लिए मच का यूज करते हैं। तो एक चीज याद रखना, वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए करते हैं और मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए करते हैं, ये भी हमें पता है। हाँ, वेरी मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए कर सकते हैं और ये करेक्ट है। जैसे अगर मैं बोल लूं, देखो ध्यान से समझना, रमेश इज वेरी मच स्मार्टर देन मुकेश, कुछ ऐसा मैंने बोला। रमेश इज वेरी मच स्मार्टर देन मुकेश, ये स्टेटमेंट सही है। वेरी मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले सही है। तो अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं कह रहा हूं। रमेश इज, यही सेम सेंटेंस में लेता हूं, रमेश इज very much more handsome than सुरेश। अब बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है रॉन्ग? कोई भी बंदा ये सोचेगा कि सर वेरी मच का यूज किया है, फिर मोर का भी यूज किया है, फिर हैंडसम का भी यूज किया है, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे करेक्ट होगा सर? 99% एस्पिरेंट्स इसी पार्ट में एरर पिक करेंगे क्योंकि वेरी मच मोर एक साथ आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, जब वेरी मच स्मार्टर हो सकता है तो वेरी मच मोर हैंडसम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर होता है। तो भाई हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? हैंडसमर होता है क्या? हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या हैंडसमर होता है? नहीं होता है, मोर हैंडसम होता है। और मोर हैंडसम के पहले, और मैंने कहा वेरी मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? ये ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में सब रॉन्ग करेंगे, सब, क्योंकि सबको लगेगा इसी पार्ट में प्रॉब्लम है। आंसर जहां तक होगा इनका नो एरर, या किसी और पार्ट में प्रॉब्लम होगा, इसमें तो नहीं होगा जिसमें सभी पिक करेंगे। आपको इन चीजों में गलतियां नहीं करनी है, याद रखना, इन चीजों में, इन पार्ट्स पे आपको गलतियां नहीं करनी है। ये ऐसे पार्ट हैं जिन पे सब गलतियां करते हैं। टॉपर्स कौन है? टॉपर्स वो हैं जो सब गलत करते हैं, वो सही करते हैं, वही तो टॉपर्स है। सीधी सी बात है। तो आपको याद रहेगा ये चीज कि वेरी मच का यूज, ध्यान देना, वेरी मच का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले करते हैं और वो पूरी तरह से करेक्ट है। वेरी मच का यूज आप स्मार्टर के पहले भी कर सकते हैं, टॉलर के पहले भी कर सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम के पहले भी वेरी मच आ सकता है और वो पूरी तरह से करेक्ट है। क्या सभी को क्लियर है ये पॉइंट? चैट बॉक्स में बताओ एक बार, सभी को क्लियर है ये पॉइंट? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, सभी को क्लियर है? चल, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट देखिए क्या बीमारी दिख रही है जो क्वेश्चन है आपके सामने, उसमें
फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। He is much clever to understand it. You are very taller than his brother. It is much better to stay here tonight. देखो, सबसे पहले अगर आप देखें much clever, cleverer तो लिखा नहीं है। He is very clever to understand it. कुछ ऐसा। You are मच टॉलर, टॉलर का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है। यू आर मच टॉलर देन हिज ब्रदर, कुछ ऐसा। ही इज वेरी मच बेटर टू स्टे हेयर टू नाइट, सॉरी, इट इज वेरी मच बेटर टू स्टे हेयर टू नाइट। तो वेरी मच का यूज यहां पे किया है, आगे बेटर आया है, टू स्टे हेयर टू नाइट। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरी मच के बाद बेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री आया है। और मैंने अभी अभी बोला आपसे वेरी मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले करते हैं, तो वो सही है। आप वेरी मच का यूज ज्यादातर कैसे करते हैं पता है? थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। वो एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ ऐसा। यहाँ पे वेरी मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले बहुत अधिक के सेंस में, यहाँ भी बहुत अधिक के सेंस में यूज हो रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है टू स्टे हियर टू नाइट, कि आज रात हम यहीं पे रुकें, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पॉइंट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वाले में मच की जगह वेरी का यूज़ करना और सेकंड वाले में वेरी की जगह मच का यूज़ करना। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? क्या ये बात सभी को समझ आ गई? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बच रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे बात कर लेते हैं हम और आप मिलके। तो द हिंदू वोकेब्स के लिए सभी रेडी हैं? शुरू करें, चलिए। अच्छा, इंट्रिंसिक बहुत ही प्यारा वर्ड है। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आंतरिक। जैसे इनहेरेंट, किसी के जो इनहेरेंट चीजें होती हैं, मतलब बचपन से ही कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन से ही काफी अच्छी स्किल होती है सिंगिंग की, डांसिंग की एंड ऑल, तो इनेट हो गया, इनबॉर्न हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गया। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी, बाहरी रूप से जो चीजें आ रही हैं उसको आप एक्सट्रिंसिक से डिनोट कर सकते हैं। तो इंट्रिंसिक मीन्स हो गया आंतरिक, इनहेरेंट इसका सीधा सीधा मीनिंग हो गया, इनबॉर्न, इनेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वन, एग्रेस। एग्रेस मतलब किसी चीज का डिपार्चर या निकासी, वाटर की निकासी, गंदे पानी की निकासी, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। लीविंग, एग्जिट, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एग्रेस एक नाउन है, याद रखना इस चीज को। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो एंट्री हो गया। भाई डिपार्चर का अपोजिट क्या हो गया? एंट्री, तो आपका जो एंटोनिम जाएगा वो एंट्री जाएगा। एनिहिलेट, एनिहिलेट मीन्स होता है, एनिहिलेट बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। एनिहिलेट मीन्स होता है मिटा देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज कॉल्ड एनिहिलेट। तो वाइप आउट हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो गया? क्रिएट हो गया, किसी चीज को क्रिएट करना, बनाना, दैट इज वन थिंग। ऑब्लिटरेट मीन्स भी नष्ट करना, मिटा देना, दैट वुड बी। तो एनिहिलेट का जो मीनिंग जा रहा है यहाँ से, एनिहिलेट मीन्स मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वाइप आउट हो गया, ऑब्लिटरेट इसका सिनोनिम हो गया, और एंटोनिम की बात करूं तो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वन, एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मीन्स होता है ईगरनेस या किसी चीज की जो तत्परता है, उसको एलैक्रिटी से डिनोट कर सकते हैं। तो विलिंगनेस हो गया, रेडीनेस हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो हो गया अपैथी। अपैथी मतलब किसी भी चीज को लेके जो अनिच्छा है उसको हमने डिनोट कर दिया। अब देखो, ईगरनेस मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा है किसी चीज़ को लेके, तो अपैथी मतलब अनिच्छा हो गया, ठीक है, अपोजिट हो गया इसका। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ चेक योर प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड, बहुत ही ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग बात करने वाले। तो सभी रेडी हैं? एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, सेशन को लाइक और
शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। सभी रेडी हैं? शुरू करें। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग इडियम्स। इडियम्स से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम लोग वोकैब सेक्शन में। सभी रेडी हैं? शुरू करें। सो टू पुल वंस शॉक्स अप, टू पुल वंस शॉक्स अप, आपको इस इडियम का मीनिंग बताना। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। टू पुल वंस शॉक्स अप, शॉक्स को पुल करना ऊपर, क्या हो सकता है मीनिंग इसका? अच्छा, एक्चुअल में पुल वंस शॉक्स अप का मतलब ऐसे होता है कि मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। कोई बंदा जी जान से लग गया किसी चीज में, टू ट्राई हार्ड। एक्चुअल में इसका मीनिंग यही होगा, टू ट्राई हार्ड। डिपार्ट का कोई मतलब नहीं है, इंटरफेयर का कोई मतलब नहीं है, प्रिपेयर का कोई मतलब नहीं है। इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना। टू पुल वंस शॉक्स अप का मतलब क्या होता है कि मतलब मेहनत में लग जाना पूरी तरह से। दिस इज कॉल्ड पुल वंस शॉक्स अप। समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, इस पर्टिकुलर इडियम का आपको मीनिंग बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। क्लाउड में लॉस्ट हो जाना। अच्छा, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का एक्चुअल मीनिंग होता है, क्या हो सकता है? देखो फटाफट, स्पीड में पिक करो आंसर। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स का एक्चुअल मीनिंग होता है पूरी तरह से उलझ जाना, किसी चीज में कंफ्यूज्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। दिस वुड बी द करेक्ट मीनिंग, टू बी परप्लेक्स्ड। डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखना। टू मीट विद वंस डेथ, कोई चांस नहीं है। टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर है दैट इज ए पार्ट, कि मतलब बहुत ज्यादा उलझ जाना। लॉस्ट इन क्लाउड मतलब उलझ जाना, समझ ही नहीं आ रहा आप करना क्या है क्या नहीं करना है। दैट इज, ऐसी सिचुएशंस कभी कभी इंसान के सामने बनती है, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं लॉस्ट इन क्लाउड से, टू बी कंफ्यूज्ड और टू बी परप्लेक्स्ड। सबको क्लियर है ना? ये ईडीएम का मीनिंग सबको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं फंस रहा है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ईडीएम हश मनी। हश मनी का मीनिंग क्या हो सकता है? बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। हाँ, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। हश मनी को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग? ओके, देखो हश मनी मीन्स होता है जैसे आपने कुछ गलत किया, एज एग्जाम्पल ले लो कि आपने फ्रिज से आपकी फेवरेट मिठाई रखी थी, वो आपने सारी खत्म कर दी। जैसे होली का टाइम चल रहा है, गुजिया मदर ने कहीं पर रखी हुई थी और आपने क्या किया, धीरे धीरे करके सारी निपटा दी बैठ के। अब आपके भाई या बहन ने आपको देख लिया खाते पीते हुए, इतनी सारी खा रहा है बंदा या बंदी। वो आया आपके पास, आपने बोला देखो मम्मी को मत बताना, ये लो चॉकलेट खाओ। समझ गए ना? तो मतलब अपने भाई या बहन का मुंह बंद कराने के लिए आपने जो उसको घूस दी उसको बोलते हैं हश मनी। समझ गए ना? तो ब्राइब पेड टू बी टू सिक्योर साइलेंस। अब साइलेंस को बनाए रखने के लिए जो घूस दी गई है, चुप रहने के लिए जो घूस दी गई है, उसको बोलते हैं हश मनी। मनी ओवर ड्यू कोई चांस नहीं है, इजी मनी कोई चांस नहीं है, मनी अर्नड बाय इलीगली कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है जो कहना चाहता हूं? बात पहुंच गई है आप सब तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू बाइट वंस लिप्स। टू बाइट वंस लिप्स, आपको मीनिंग बताना है इसका क्या हो सकता है। अपने लिप को ही बाइट करना, क्या मीनिंग हो सकता है इसका? सोचो, फटाफट पिक करो आंसर। वेरी गुड।
वेरी गुड। अच्छा, बाइट वंस लिप का मतलब हो गया जैसे कोई बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा, क्या नहीं पा रहा, लेकिन अंदर से गुस्से में खुद ही के लिप्स को बाइट कर रहा है, मतलब टू बी एंग्री, नाराज होना, टू बी एंग्री, दिस वुड बी द करेक्ट वन। गॉसिप करना कोई चांस नहीं है। टू हैव डाउट, डाउट होना कोई चांस नहीं। टू फील सॉरी कोई चांस नहीं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट, टू बी एंग्री, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, टू लॉस फेस, टू लूज फेस, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। टू लूज फेस का मतलब क्या हो सकता है? वेरी गुड। अच्छा, टू लूज फेस मीन्स होता है टू बी ह्यूमिलिएटेड। एक्चुअल में टू लूज फेस का मतलब होता है अपमानित होना। कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा अपमान झेल रहा है, बहुत ज़्यादा अपमानित हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके, उसको हम डिनोट कर सकते हैं टू लूज फेस से। या रिस्पेक्ट कम हो जाना, कुछ ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं लूज फेस को। टू लुक फ्यूरियस कोई चांस नहीं है, मतलब गुस्से में दिखना। टू बी हेल्पलेस कोई चांस नहीं है। टू बी डिस्टर्ब्ड कोई चांस नहीं है। तो एक्चुअल में लूज फेस का मतलब होता है रिस्पेक्ट का गिरना या अपमानित होना, दैट वुड बी। अगर किसी का अपमान हो रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट तो कम हो ही रही है, सीधी सी बात है। समझ गए ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? चल, नेक्स्ट वन, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, फटाफट देखिए इस इडियम का मीनिंग क्या हो सकता है? फिश की तरह ड्रिंक करना। वेरी गुड। ड्रंकार्ड, सोप, सॉट, टिपलर, ये सब मीनिंग होते हैं शराबी या पियक्कड़ के। हाँ, ड्रंकार्ड, सोप, सॉट, टिपलर, ये सब मीनिंग होते हैं शराबी या पियक्कड़ के, मतलब जो ड्रिंक बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब टू बी अ ड्रंकार्ड, मतलब शराबी होना, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेना, अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करना, आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज अ डी पार्ट। टू बी वेरी हंग्री कोई चांस नहीं है। टू ड्रिंक लिटिल कोई चांस नहीं है। टू बी ग्रीडी कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा डी पार्ट, टू बी ड्रंकार्ड, सोप, सॉट और टिपलर। ठीक है, आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब फिश की तरह ड्रिंक करना, मतलब पियक्कड़ या शराबी होना, कुछ ऐसा। समझ गए भावनाएं? हाँ, चल नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एंड अ टॉल ऑर्डर, टॉल ऑर्डर का आपको क्या बताना है? मीनिंग बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। टॉल ऑर्डर मीन्स क्या हो सकता है? टॉल मीन्स लंबा और ऑर्डर मीन्स ऑर्डर। टॉल ऑर्डर को कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखो, टॉल ऑर्डर मीन्स होता है अ टास्क डिफिकल्ट या अ डिफिकल्ट टास्क, ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं टॉल ऑर्डर को। वैसे डिफिकल्ट टास्क लिखा होना चाहिए था, टास्क डिफिकल्ट है, ठीक है, या टास्क फुल ऑफ डिफिकल्टी, कुछ ऐसे भी डिनोट कर सकते थे हम। आंसर आपका कुल मिला के सी पार्ट ही जाना है, क्योंकि बिग इशू कोई चांस नहीं है। रॉयल डिस्पर्स, रॉयल डिस्पर्स का मतलब होता है शाही फैलाव, शाही फैलाव को डिनोट कर सकता है रॉयल डिस्पर्स, उसका भी कोई चांस नहीं है हमारा। बिग डिमांड, किसी भी चीज़ की जो बहुत ज़्यादा डिमांड है, बड़ी डिमांड है, उसको डिनोट कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आपका जो एक्चुअल आंसर यहाँ से जाने वाला है दैट इज व्हाट? ए पार्ट। एक सेकेंड,
ए पार्ट नहीं, सी पार्ट जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्पेलिंग एरर्स। कुछ स्पेलिंग एरर्स से अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी रेडी हैं स्पेलिंग एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? देखो अभी हो क्या रहा है, ज़्यादातर आपके बैंक एसएससी एग्जाम्स में इस टाइम पे स्पेलिंग एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा 2 3 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो एक लंबा नंबर है ये, अगर हम देखें एक बड़ा नंबर है। 2 3 4 क्वेश्चंस अगर स्पेलिंग एरर से मिल रहे हैं मतलब एक अच्छा स्कोरिंग पॉइंट है, क्योंकि 2 3 4 मार्क्स से आप लाखों एस्पिरेंट्स के आगे या पीछे हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी होता है स्पेलिंग एरर्स का। अगर मैं सेगमेंट देखूँ तो काफ़ी इजी होता है, इजीली डूएबल होता है, इजीली अप्रोचेबल होता है। बस आपको स्ट्रक्चर को देखते हुए चीज़ों को अप्रोच करना होता है। स्पेलिंग को अगर आप अच्छे से अप्रोच करते हैं या ऑप्शन से भी आप सीधे से रिलेट कर लेते हैं अच्छे से, तब भी स्पेलिंग एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से हो जाते हैं। हाँ, तो सभी रेडी हैं? शुरू करें। सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है भाई। हाँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, यस और नो? तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है, हर एस्पिरेंट तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। चल, क्लेप्टोमेनिया, आपको बताना है क्लेप्टोमेनिया का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। क्लेप्टोमेनिया। अच्छा, कुछ लोगों की चोरी करने की जो है हैबिट होती है, आदत होती है कि नहीं? क्लेप्टोमेनिया ऐसी अर्ज है, मतलब चोरी करने की जो अंदर से इंसान को अर्ज होती है चोरी करने की, उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो आपने भी देखा हो शायद, कि एक बंदा जो है ग्राउंड नट्स खरीद रहा है, मूंगफली खरीद रहा है, और वो क्या कर रहा है कि इधर वो खरीद रहा है, इधर वो अपनी पॉकेट में भर रहा है। वो पॉकेट में भरने पे फोकस कर रहा है, और जो बंदा है ना शॉपकीपर, वो भी देख रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो उधर फोकस कर रहा है पॉकेट में भरने पे, वो इधर निकालने पे फोकस कर रहा है। हाँ, मतलब उतना जितना वो फायदा ले रहा है अपना, उतना वो नुकसान कर दे रहा है उसका। ठीक है, तो ये जो उसकी जो चोरी करने की आदत है वो क्लेप्टोमेनिया है। अच्छा, जरूरी नहीं है क्लेप्टोमेनिया का मतलब किसी को जरूरत है तब वो चोरी कर रहा है। कोई बंदा करोड़पति है, फिर भी उसकी आदत है चोरी करने की, अंदर से आदत है चोरी करने की, तो उसको भी आप क्लेप्टोमेनिया से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट। स्पेलिंग क्लेप्टोमेनिया की कुछ डीप ऐसी होगी, डी पार्ट। अ रिकरेंट अर्ज टू स्टील टाइपिकली विदाउट रिगार्ड ऑफ नीड और प्रॉफिट। मतलब एक अर्ज जो इंसान के अंदर होती है ना, अपने चोरी करने की, प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं, प्रॉफिट की नीड या जरूरत के लिए नहीं चोरी कर रहा है बंदा, मतलब कर रहा है बस क्योंकि मजा आता है करने में चोरी। ऐसी ऐसी जो आदत है उसको हम क्लेप्टोमेनिया से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, शेड्यूल। शेड्यूल वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। शेड्यूल वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? वेरी गुड। सो स्केड्यूल, इसको बोलते क्या है? स्केड्यूल। वैसे तो जनरली शेड्यूल ही बोलते हैं, स्केड्यूल, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्केड्यूल। तो अब स्केड्यूल मीन्स कुछ ऐसा स्पेलिंग जाएगा, बाकी अगर हम देखें ये सारा स्पेलिंग तो गलत ही हो रहा है। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। वेरी गुड एवरीवन, सभी का सिक्सर लग रहा है। लास्ट में स्कोर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद सभी। गारंटी वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग बताना है भाई। गारंटी, गारंटी लेते हो नहीं लेते हो? चलो फटाफट देखो और पिक करो आंसर। गारंटी का क्या हो सकता है? वेरी गुड, गारंटी मीन्स जमानत हो गया। गारंटी लेना, जमानत लेना, कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हो गारंटी को। वेरी गुड। वेरी गुड। तो गारंटी को आप सीधे सीधे बी से डिनोट कर सकते हैं। गारंटी, GUARANTEE।
तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे बी पार्ट पिक कर रहे हैं उनका नो डाउट सिक्सर लग चुका है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, कुछ इमेज बेस्ड वोकेब्स पे बात हो जाए। यस और नो, सभी रेडी हैं कुछ प्यारी सी इमेज बेस्ड वोकेब्स के लिए? यस और नो, शुरू करें। सबसे पहला वर्ड है एडल। एडल मीन्स होता है बेविल्डर, कंफ्यूज्ड। जो बंदा टोटली कंफ्यूज्ड है उसको हम एडल से डिनोट कर सकते हैं। इट वॉज द डिफेंस लॉयर स्ट्रेटजी टू एडल द विटनेस। यहीं तक रखते हैं इसको। मतलब ये डिफेंस लॉयर की स्ट्रेटजी है कि जो विटनेस है, जो गवाह है, उसको एडल किया जाए, कंफ्यूज किया जाए। ठीक है ना? तो एडल मीन्स हो गया कंफ्यूज्ड या bewildered, that would be the correct one. इंडिक्ट, इंडिक्ट मतलब किसी को एक्यूज करना, चार्ज करना किसी भी क्राइम या फॉल्ट के लिए, दोषी ठहराना, that would be इंडिक्ट। ठीक है, आगे है गिस्ट, GIST। गिस्ट मीन्स क्या होता है? गिस्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है सार, कोई भी जनरल आइडिया या सार, कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, या समरी भी रिलेट कर सकते हैं समरी से भी गिस्ट को। द मेन और जनरल मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, अ स्पीच और कन्वर्सेशन। मतलब कोई भी जनरल मीनिंग जो है पीस ऑफ राइटिंग का, स्पीच का, कन्वर्सेशन का, उसको हम गिस्ट से डिनोट कर सकते हैं। आई मिस्ड द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर, कैन यू गिव मी द गिस्ट ऑफ व्हाट ही सेड। मतलब मैंने लेक्चर का जो बिगिनिंग है वो मिस कर दिया, क्या तुम मुझे क्लियर कर सकते हो, सार दे सकते हो, एक ब्रीफ में मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? कुछ ऐसा कहना चाहता है ये पॉइंट। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया गिस्ट का मीनिंग, बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो, होमवर्क क्रिस्मेटिक वर्ड है, आपको इसका मीनिंग बताना है। कमेंट बॉक्स में मैं सबको आंसर कर दूंगा, लेकिन आंसर सभी को करना, याद रखना। क्रिस्मेटिक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, सैनोनिम क्या होगा, ये आपको बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो और सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट, समाप्त। आई होप आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। एक लाइक कर देना भाई सेशन को, अगर कुछ भी नया सीखा हो। कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे कल सुबह ठीक 8 AM पे, यहीं इसी महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। अच्छे से एंजॉय करिए होली को, खुश रहिए, दूसरों में खुशियां बांटिए। थैंक यू, हैप्पी होली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.